इधर करम होता है, तुमरा करम परब करी हो ए मुनुरा, तुमरा कोरी ना। इधर उधर राजनगर में लड़की लोग को मुनु बोला जाता है, इधर की बोला जाता है, मुनुए बोला जाता है। ए मुनुरा, तुमरा करम परब करी तो ए मुनुरा करम परब यानी करम डांस भी होता है आप लोग भी नाचते हैं। ये हो गया बेटी छुआ यानी बहन लोग का डांस। भाई लोग का कैसा डांस है, नटवा है, कहीं झूमर है, कहीं छौ है कि नहीं। लेकिन अब हम लोग क्या किए हैं, छौ नाच छोड़ के, करम डांस छोड़ के सब नागिन डांस नाच रहा है। अंग्रेजों ने कहा था कि किसी इंसान को मारना है अंग्रेजों ने क्या कहा है कि किसी इंसान को अगर खत्म करना है तो लाठी डंडा से मत मारिए, उसका भाषा, उसका रहन सहन, खान पान, तौर तरीका खत्म कीजिए, इंसान खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम तो कि मुनुरा लोग से बोलते हैं, आप लोग जो अभी नया डांस नाचते हैं इससे कोई फायदा मिलता है? ये जो उचक उचक के नाचते इससे कोई फायदा है? ये कोई फायदा हमको गिनाइए। ये जो नतून डांस तुमरा नागिन डांस नाचे, ये जो हिप हॉप डांस, ये जो ए मतन किछु फायदा আছে? अच्छा रे मुनुरा, नहीं है ना। अब देखिए करम डांस में कितना फायदा है, सब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बात, जब भी कोई बहन करम परब करती है तो एगो नियम पालन करती है। जब तक जवा, इधर क्या जवाई बोलते हैं ना, जवा बोली तुमरा, तो एक नियम का पालन करते हैं, 9 दिन 10 दिन तक नियम पालन करते हैं। उस नियम से क्या फायदा है पता है कि आज जो बहन जवा का माँ बनी है, जवा का माँ बुलाया जाता है ना, जवार माई, तो आज जो जवा का माँ बनी है, यही बहन एक दिन आगे चल के एगो जीव का माँ बनेगी, तभी ना संसार चलेगा। इसके बिना संसार चलेगा क्या? यहाँ जितने लोग आए हैं इसी कारण आए हैं ना। यानी आज जो बहन जवा का माँ बनी है वो एक दिन जीव का माँ बनेगी। इसीलिए कि तुम भविष्य में जब जीव का माँ बनेगी, तुमको आज ही ट्रेनिंग दे देते हैं कि किस तरह नियम कानून का पालन करना है। कैसे ट्रेनिंग, क्या नियम है? ए मुनुरा, की नियम, की नियम, जवार मायर की नियम, 7টা 9টা दिन जो तुम्हारा जवा उठाए की नियम আছে, नियम আছে ना। ए रे तुम्हारे एक केसटा, प्रथम नियम है केसटा, क्या नियम है कि केस में कंघी नहीं करेगी। अच्छा है ना, पहला नियम है कि केस में कंघी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी ना, ऐसा मानना है कि यदि वो केस में कंघी करेगी तो केस इधर उधर हो जाएगा, उसका जवाब इधर उधर फंस जाएगा। ये तो हो गया केस का नियम। अब अगर वो माँ बनेगी, आज तो कुंवारी है, आज कुंवारी है इसलिए जवा का नियम है, जब वो माँ बनेगी तो ये नियम कैसे काम आएगा? सीधा सा बात है, 7 दिन 8 दिन तक नारता रहता है, एक साड़ी में रहती है, नहान धोन हुआ न, चूल कब चिरेगी। यानी यही नियम जो आज आप कुंवारा समय में पालन किए, आप जब माँ बनिएगा उस समय भी इस नियम को पालन करना होगा। उसके बाद क्या है कि जवार माए बांध है, नदी तालाब है, पीछू दिगे नहीं नहावे। एक नियम अच्छे ना कि पिछवाड़ी नहान नहीं नहावे, आगे से नहा सकते हैं ऐसे, पीछे से नहीं। काहे भाई, क्या होगा ना, यदि वो पीछे से नहाएगी तो उसका जवा भी पीछे गिर जाएगा। ये तो कुंवारी बहन लोग का नियम है। जब वो बहन शादी होकर माँ बनेगी तब क्या नियम है? बहुत सुंदर नियम है। यदि उस समय जब उसका पेट में बच्चा हो और यदि वो नदी तालाब में जाके अगर पीछे से नहाएगी तो उसका जो बच्चा दानी है ना, दाएं बाएं पीछे घसक जाएगा। बड़ा बड़ा डॉक्टर फेल है आपके नियम के सामने, बड़ा बड़ा डॉक्टर फेल है ना। उसके बाद क्या नियम है कि भाई वो नमक नहीं खाएगी ना, ऐसा कुछ नियम है। ऐसा और कुछ नियम है कि उससे मान्यता है कि जावा भी गल जाएगा, और उसका बच्चा के साथ क्या होगा, अगर ज्यादा नमक या फिर कुछ ऐसा सामान का प्रयोग करेगी तो उसका जो बच्चा होगा उसमें को गलन नामक बीमारी हो जाता है। यानी आज जिस नियम का पालन करते हैं, यही नियम आपको तब भी पालन करना होगा जब आप कभी एक जीव की माँ बनेंगे। यही नहीं, अब डांस भी होता है। डांस से क्या फायदा है? हम बोले ना कि डांस से भी फायदा है। हम लोग बिना मतलब का डांस भी नहीं करते हैं। क्या फायदा है? आपके हाथ में बड़ा बड़ा मोबाइल है, आप लोग गूगल कर लीजिए और वहां सर्च कीजिए डांसिंग फॉर बर्थ।
और ये उदाहरण हम भारत देश का और झारखंड का नहीं दे रहे हैं, ये बात हम अमेरिका का कह रहे हैं। अमेरिका में वो संस्था है, उसका नाम है डांसिंग फॉर बर्थ। वहां यदि कोई बहन अब मां बनने वाली हो तो हॉस्पिटल जाती है ना, क्योंकि घर में तो होगा नहीं, अभी बहुत माने शरीर कमजोर भी हो गया है, खान पान भी बेकार हो चुका है, सल्फेट का खाना, पूरा मिक्स खाना चलता है, तो हॉस्पिटल जाती है। ज्यादा से ज्यादा बहन लोग अगर मां बनने वाली है तो हॉस्पिटल जाती है। ठीक उसी प्रकार अमेरिका में वो हॉस्पिटल जाती है। हमारे यहाँ तो 30,000 40,000 लिया जाता है, ज्यादा से 50,000 मां बनने के टाइम जो हॉस्पिटल में उसका खर्चा होता है 30,000 40,000 50,000। अमेरिका में लगभग 5 लाख खर्चा होता है। और 5 लाख लेने के बाद डॉक्टर क्या बोलता है पता है? बोलता है वो जो घर तुम देख रही हो तुम उस घर में चली जाओ, उस घर में वो लेडी डॉक्टर है, वो तुम्हारा इलाज करेगी। इलाज में क्या होता है पता है? ना उसको पानी चढ़ाया जाता है, ना उसको इंजेक्शन दिया जाता है, ना सुई दिया जाता है, उसको डांस करने बोला जाता है। कौन डांस? यही कटन डांस। क्या फायदा होगा भाई? उसको तो मन मन में गुस्सा आ रहा है कि मारबो तुम्हाके, एक तो टाका दिएছি আর মুজারা আমি নাচবো, আমাদের গর্ব হয় আমাদের ছেলে আছে আর আমি ডান্স করবো এত টাকা দিয়ে পরে। लेकिन उस डांस से क्या फायदा है पता है? जैसे जैसे वो कदम से कदम मिलाकर डांस करेगी, जो जावा का नियम होता है करम डांस का, उसका जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा। चीर फाड़ माँ को बेहोश करने का जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा। सोचिए हमारी संस्कृति कितनी महान है। हम लोग बिना मतलब का डांस में नहीं करते हैं दादी। ए दादी रा हमारा बिना मतलब नाचियो ना है, बिना मतलब का गीत भी नहीं गाते हैं। अभी देखिए अभी तो खैर आंदोलन के कारण दूर हो गया है, नहीं तो पहले क्या गाना बजता था शादी ब्याह में? होठवा देखा हो गुलाबी, कनवा देखा हो ऐसे, कपरवा देखा हो ऐसे, पेटवा देखा हो ऐसे। और किसको लेकर? एगो महिला को लेकर गाना बनता था। कितना खराब गाना। हमारी बहन का शादी है और भाई खुद वॉल्यूम बढ़ा के गाना सुन रहा है, दहिया देखा हो कोका कोला नियर। जबकि हमारा गाना कैसा है पता नहीं आपके इधर है कि नहीं। एगो छोटा बच्चा को गोद में लेके हम लोग गाना गाते हैं, आठ बांधो पाट बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो। इधर है अच्छे मासीरा पिसीरा, आठ बांधो पाट बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो, चूल पाके सोन नियर नुनु बाढ़े बांस नियर, बूढ़ा बाबा के नमो नमो। कितना सुंदर गाना है हमारा। और हम क्या सुन रहे हैं? दहिया देखा हो, हठवा देखा हो, कपरवा देखा हो, कमरवा देखा हो, ले दे के बहन का अपमान हो रहा है। वही गाना को हम बजाना शुरू कर दिए थे। हमारा गाना कितना सुंदर है। आठ बांधो पाट बांधो मने दोनों हाथ बांध दिए, तुम किसी को हाथ नहीं मारेगा। दोनों पांव बांध दिए, तुम किसी को लात नहीं मारेगा। कितना सुंदर हम बच्चा को सिखा रहे हैं। और लास्ट में उसको आशीर्वाद दिए कि चूल पाके सोन नियर। सोन वाला देखने दो देखिए दादी लोग का चूल पकना शुरू हो गया सोन नियर। यानी क्या है इसका मतलब? कि जब तुम दुनिया से जाओगे कम से कम 100 बच्चर पूरा करके जाना, है ना? इतना सुंदर हम लोग का नियम है ना दादी? कतो सुंदर कतो मिष्टी हमारे नियम हमारे संस्कृति। और अभी नागिन डांस। तो झारखंड बनने का एक कारण यह भी था कि एक विशेष संस्कृति उसको भी बचा के रखिए। ये तो जन्म का कहानी सुनाए, थोड़ा सा शादी ब्याह का हो सके। सब लोग का ऐसा नियम नहीं है। बार बार कहते हैं कि झारखंड की संस्कृति थोड़ा सा भिन्न है, तो हम अगर उदाहरण देते हैं तो उसको अन्यथा में नहीं लेंगे। हम जहां से आते हैं हम वही उदाहरण ना दे सकते हैं, तो इसलिए अन्यथा में ना ले, उदाहरण के तौर पे ले। अच्छा तुम्हारे हाथे खाड़ू अच्छे, लोहार खाड़ू अच्छे, मासीरा पिसीरा तुम्हारे हाथे लोहार खाड़ू আছে তো? কি মানে यार লোহার খাড়ুটা কি মানে? এ দাদি কি মানে লোহার খাড়ুর? কিছু তো মানে আছে না। বিনা মানে আমরা কিচ্ছু নাই করি। বিনা মানে বিনা মতলবের বিনা অর্থে আমরা কিচ্ছু নাই করি। কিচ্ছু না কিছু মানে ওদের আছে। কি মানে? ভালো করে তোমরা শুনবে। তোমাদের স্বামী, এই খাড়ু তোমাকে কে দিলাম? তোমাদের স্বামী। তোমাদের স্বামী তোমাকে এইখানে সোনা দিলাম, দেই না সোনা? এইখানে সোনা, এই ঘেঁচাই তোমাকে সোনা দে, এই কানে তোমাকে সোনা দে, এই নাকে তোমাকে ছিঁড়ে নিয়ে গাড়া করে নিয়ে তোমাকে सोना दे, এই घोड़े तुम्हारे रूपा दे। तो क्या आपके स्वामी कंजूस है कि यहाँ नहीं देते?
यहाँ दे सके, 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 तो यहाँ घट गया था क्या? या कंजूस था क्या? या स्वामी चोरी करके पी लिया क्या? यहाँ भी दे सकते थे ना? तो भाई यहाँ लोहा क्यों दिए? सवाल तो है ना। यहाँ लोहा आपको इसलिए दिए कि लोहा का मतलब होता है सबसे भारी सामान। लोहा माने क्या? दुनिया का सबसे भारी सामान क्या होता है? लोहा। दुनिया का सबसे भारी सामान होता है लोहा। आपके हाथ में दिया गया है लोहा, और साथ साथ देखो संदेश आपको दिया गया है कि आज के बाद आप हमारे आंगन में चली आई। आपके स्वामी आपको संदेश दे रहे हैं कि आपको यहाँ हम लिपस्टिक पाउडर काजल करने नहीं लाए हैं। আমি তোমাকে এখানে লিপস্টিক পাউডার কাজল করবার জন্য নাই ডাকেছি। আমি তোমাকে এখানে তোমাদের হস্তটাই লোহার খাড়ও দিচ্ছে, মানে ভারী সামান, মানে ভার দিচ্ছি, মানে আমাদের বাড়ির ভার তোমাকে নিতে হবে। ये संदेश है, ये लोहा के खाड़ों का यही संदेश है कि आज के बाद आप जो मेरे परिवार में आए हैं, इसका मतलब है भार लेने के लिए। भारे लेने आए हैं ना, भार उठाने के लिए आए हैं ना। इसीलिए तो सुनिए हमारी कितनी सुंदर संस्कृति है, इसलिए इसको भी बचा के रखिएगा।